मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे शनिदेव की एक महान कथा, जिसे सुनकर आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अपने मन को एकाग्र कर लें, सांसारिक चिंताओं को कुछ क्षण के लिए भूल जाएं और उस परम सत्ता, उस न्यायकारी शक्ति का ध्यान करें जो न तो किसी का मित्र है और न ही शत्रु, जो केवल कर्मों की भाषा समझता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नाम का एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। वहां के राजा का नाम था महाराज अभय सिंह। जैसा नाम वैसा ही काम, उन्हें किसी का भय नहीं था। उनके पास धन, दौलत और सेना की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, विनीतता और कर्मों का डर। महाराज अभय को लगता था कि उनका भाग्य उनकी मुट्ठी में है और उनके अच्छे समय को कोई बदल नहीं सकता। एक दिन शनिवार की दोपहर उनके दरबार में काले वस्त्र धारण किए एक वृद्ध सन्यासी आए। उनका नाम था कर्मेश। उनके हाथ में एक लोहे का चिमटा था और आंखों में एक ऐसी गंभीरता जो राजा के अहंकार को भी भेद दे। राजा अभय ने उपहास में पूछा, बाबा, सुना है आप ग्रहों की चाल समझते हैं। बताइए, मेरे भाग्य का सूर्य और कितना प्रखर होकर चमकेगा। साधु कर्मेश ने शांत स्वर में कहा, राजन, सूर्य तो चमकता है, लेकिन छाया से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे जीवन में 7.5 की आहट है। अगले शनिवार की अमावस्या की रात तुम्हारे महल में वो न्यायाधीश आएगा जिसके सामने तुम्हारी सेना नहीं, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, देखता हूं कौन मेरा न्याय करता है। उन्होंने अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी। अमावस्या की काली रात आई, हवाएं भारी हो गईं, दिए फड़फड़ाने लगे। राजा अपनी मखमली सेज पर लेटे थे, तभी ठीक आधी रात को महल के पहरेदारों को चीरते हुए कोई नहीं आया, बल्कि राजा के कमरे के कोने में रखे तेल के दीपक की लौ अचानक नीली हो गई और एक भारी आवाज गूंजी। राजा ने घबराकर पूछा, कौन है वहां? अंधेरे से एक आकृति उभरी जिसका रंग रात से भी गहरा था और बोली, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा लेखा जोखा हूं। राजन, मैं वो अतिथि हूं जो निमंत्रण से नहीं, कर्मों के बुलावे पर आता है। याद करो, 10 साल पहले तुमने अपने राज्य के विस्तार के लिए जिस अनाथ की झोपड़ी जलवाई थी, उसकी आह अब तुम्हारे राजमहल की नींव हिलाने आई है। राजा अभय कांपने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि लोहे की जंजीरें उनके पैरों को नहीं, उनकी आत्मा को जकड़ रही हैं। बाहर खड़ी सेना व्यर्थ थी, क्योंकि दंड देने वाला कोई और नहीं, स्वयं कर्मफलदाता की दृष्टि थी। अगले ही पल राजा की नींद खुली। वह पसीने से तरबतर थे। सामने वही साधु कर्मेश खड़े थे। साधु ने कहा, राजन, ये केवल एक चेतावनी थी। शनिदेव दंड नहीं देते, वे केवल संतुलन बनाते हैं। जिसे तुम अपना दुर्भाग्य समझ रहे हो, वह वास्तव में सुधरने का एक अवसर है। उस दिन के बाद महाराज अभय ने अपना अहंकार त्याग दिया। उन्होंने समझ लिया था कि व्यक्ति अपने पद से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है, और शनि की दृष्टि से केवल सत्य ही बचा सकता है। साधु कर्मेश के वे शब्द राजा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए, लेकिन इस बार उनमें जलन नहीं, बल्कि एक शीतलता थी, जैसे किसी ने तपते हुए मरुस्थल पर पहली बारिश की बूंदें गिरा दी हों। राजा अभय सिंह, जो कल तक अपनी मूंछों पर ताव देते थे, आज एक छोटे बालक की भांति असहाय होकर उस वृद्ध सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने राजसी वस्त्रों को भिगो दिया। मानो वे आंसू नहीं, बल्कि उनके भीतर जमा हुआ बरसों का अहंकार पिघलकर बाहर आ रहा हो। वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। महल के झरोखों से आती हवा की सरसराहट भी अब किसी मंत्र जैसी प्रतीत हो रही थी। राजा ने कांपते हुए होठों से पूछा, हे महात्मा, मैं अज्ञानी था। मैंने शक्ति के मद में यह भी नहीं सोचा कि जिस प्रजा का मैं पालक हूं, उसी का मैंने भक्षक बनकर शोषण किया। क्या मेरे पापों का घड़ा इतना भर चुका है कि अब क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं? क्या शनिदेव का कोप मेरे कुल का नाश कर देगा? मुझे मार्ग दिखाइए, अन्यथा यह ग्लानि मुझे जीवित ही जला देगी। साधु कर्मेश ने राजा के सिर पर हाथ रखा। उनका स्पर्श कठोर होते हुए भी करुणा से भरा था। वे बोले, राजन, शनिदेव का स्वभाव नारियल जैसा है, बाहर से कठोर किंतु भीतर से अत्यंत कोमल और पवित्र। वे क्रूर नहीं हैं, वे तो केवल कर्म शोधक हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है,
वैसे ही क्षणिकी साढ़े साथी या ढैया जीव को कष्टों की भट्टी में तपाकर उसे निर्मल करती है। यदि तुम्हारे भीतर पश्चाताप की अग्नि जल उठी है तो समझो कि शनि की कृपा का आरंभ हो चुका है। अब तुम्हें राजपाट का मोह छोड़कर एक सामान्य सेवक की भांति उस न्यायाधीश की आराधना करनी होगी। याद रहे, शनिदेव को स्वर्ण के आभूषण नहीं, पसीने की कमाई और सच्चे मन की प्रार्थना प्रिय है। उसी क्षण राजा ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारने शुरू कर दिए। वह मुकुट जिसे पहनने के लिए उन्होंने न जाने कितने युद्ध लड़े थे, आज उन्हें कांटों का ताज लग रहा था। उन्होंने अपने गले का रत्नों चड्ढित हार उतारा और उसे एक ओर रख दिया, मानो वह कोई पत्थर का टुकड़ा हो। राजा ने साधारण सूती वस्त्र धारण किए और नंगे पैर महल के उस कक्ष की ओर चल पड़े जो सबसे एकांत और अंधकारमय था। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि राज्य के किसी भी कोने से सुगंधित इत्र या फूलों की सेज न लाई जाए। अब से उनका आसन जमीन पर होगा और उनका भोजन वही होगा जो एक सामान्य श्रमिक खाता है। राजा अभय सिंह ने उस अंधकारमय कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके एक लकड़ी की चौकी स्थापित की। उस पर काले तिल, उड़द और लोहे का एक पात्र रखा। उन्होंने सरसों के तेल का एक दीपक जलाया। श्रोताओं, ध्यान दीजिएगा, वह दीपक सामान्य नहीं था। जैसे ही राजा ने कांपते हाथों से बाती सुलगाई, उस दीपक की लौ स्थिर हो गई, मानो उसने समय को थाम लिया हो। कमरे में केवल उस लौ का प्रकाश था और राजा की लंबी भारी सांसें। राजा ने आंखें बंद कीं और शनिदेव का आवाहन किया। हे सूर्यपुत्र, हे छाया मार्तंड, मैं अभय नहीं, मैं भयभीत हूं अपने ही कर्मों से। मुझे दंड दें या क्षमा, यह आपका अधिकार है, किंतु मुझे सुधरने की शक्ति दें। राजा का यह संकल्प इतना दृढ़ था कि महल की दीवारों में भी उसकी गूंज समा गई। दिन बीतने लगे और राजा की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। जो राजा पहले दोपहर तक सोता था, अब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी के ठंडे जल से स्नान करता। शरीर कांपता था, हड्डियां ठिठुरती थीं, लेकिन मन में एक ही धुन थी, प्रायश्चित। शनिवार का दिन आया। यह वही शनिवार था जिसकी चेतावनी साधु कर्मेश ने दी थी। अमावस्या की रात फिर से लौट आई थी, लेकिन इस बार राजा के मन में भय नहीं, समर्पण था। उन्होंने अपने राज्य के सबसे निर्धन, सबसे उपेक्षित और दिव्यांगजनों को भोजन कराने का संकल्प लिया। राजा स्वयं अपने हाथों से भोजन पका रहे थे। कड़ाही में तेल खौल रहा था। पसीने की बूंदें राजा के माथे से टपककर जमीन पर गिर रही थीं। राजमहल के रसोइये हैरान थे कि जिनके इशारे पर 56 भोग तैयार होते थे, वे आज धुएं और गर्मी के बीच बैठकर पूरियां तल रहे हैं। राजा को न गर्मी का एहसास था, न थकान का। उन्हें हर गरीब के चेहरे में शनिदेव का रूप दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने एक वृद्ध को भोजन परोसा, तो उस वृद्ध ने राजा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरा कल्याण हो। यह शब्द किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। राजा को लगा कि साक्षात शनिदेव ने उन्हें क्षमा का संकेत दिया है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। शनिदेव की परीक्षा इतनी सरल नहीं होती। भोजन समाप्त होने के बाद जब राजा अपने कक्ष में लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका वह प्रिय दीपक, जिसे वे पिछले कई दिनों से जला रहे थे, बुझने की कगार पर है। तेल समाप्त हो चुका था। राजा घबरा गए। उन्होंने सोचा, क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई? क्या शनिदेव अब भी रुष्ट हैं? वे नंगे पैर तेल लाने के लिए भंडार गृह की ओर दौड़े। महल के गलियारे सुनसान थे। केवल राजा के कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक उनके पैर में एक तीखी कील चुभी। पीड़ा से राजा कराह उठे, खून बहने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। वे लंगड़ाते हुए चले, क्योंकि उन्हें अपने घाव से अधिक चिंता उस दीपक की थी जो उनकी आशा का प्रतीक था। दर्द से छटपटाते हुए जब वे तेल लेकर लौटे, तो देखा कि लौ अंतिम सांस ले रही थी। राजा ने कांपते हाथों से तेल डाला और अपनी हथेलियों की ओट से उस लौ को बचाया। जैसे ही तेल बत्ती तक पहुंचा, लौ फिर से धधक उठी। उस प्रकाश में राजा को लगा कि सामने दीवार पर एक परछाई उभरी है। वह परछाई किसी मनुष्य की नहीं थी, वह विशालकाय थी, जिसके हाथ में दंड और नेत्रों में ब्रह्मांड का विधान था। एक गंभीर वाणी फिर से गूंजी, अभय, आज तुमने अपने रक्त और पसीने से इस दीपक को जलाए रखा है। तुमने अपनी पीड़ा को भुलाकर
उस लौ की चिंता की। यही भक्ति है। कर्म का विधान कहता है कि जो दूसरों की पीड़ा हरने के लिए अपनी पीड़ा भूल जाए, उसके कष्ट मैं स्वयं हर लेता हूं। राजा उस आवाज को सुनकर वहीं भूमि पर साष्टांग लेट गए। उनका शरीर मिट्टी और खून से सना था, लेकिन उनकी आत्मा आज जितनी उज्ज्वल थी, उतनी पहले कभी नहीं थी। उस रात के बाद राजा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। राज्य में अकाल पड़ा था, लेकिन राजा ने अपने निजी खजाने के द्वार खोल दिए। उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक राज्य का अंतिम व्यक्ति भोजन नहीं कर लेता, राजा अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वे स्वयं गांवों में जाते, लोगों का दुख दर्द सुनते। जिन लोगों की जमीनें उन्होंने कभी अहंकार में छीनी थीं, उन्हें ससम्मान वापस लौटा दी। राजा का यह रूप देखकर प्रजा उन्हें राजा नहीं, राजर्षि मानने लगी। लोग कहने लगे कि हमारे राजा पर शनिदेव का प्रकोप नहीं, बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद बरसा है। समय का चक्र घूमता रहा। 7.5 का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन राजा की भक्ति कम नहीं हुई। अब राजा केवल शनिवार को नहीं, बल्कि हर पल अपने कर्मों के प्रति सचेत रहते थे। उन्हें समझ आ गया था कि शनिदेव केवल शनिवार के देवता नहीं हैं, वे हर उस पल के देवता हैं जब हम कोई निर्णय लेते हैं। एक दिन पढ़ोसी राज्य के क्रूर शासक ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। शत्रु की सेना विशाल थी और राजा अभय की सेना निरंतर सेवा कार्यों और युद्ध से दूर रहने के कारण संख्या में कम और अभ्यास में पीछे थी। सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, हमारी हार निश्चित है। शत्रु के पास हमसे 10 गुना अधिक बल है। हमें संधि कर लेनी चाहिए या भाग जाना चाहिए। राजा अभय सिंह मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कमर से वह तलवार निकाली जो बरसों से म्यान में सोई हुई थी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी गर्दन में पड़ी शनिदेव की रक्षामाला को भी स्पर्श किया। उन्होंने सेनापति से कहा, वीर, जीत संख्या से नहीं, सत्य से होती है। हमने पिछले वर्षों में धर्म का पालन किया है, निर्बलों की रक्षा की है। यदि हमारा कर्म सच्चा है तो न्याय के देवता हमारे रक्षक होंगे। सेना तैयार करो, हम युद्ध करेंगे, लेकिन प्रतिशोध के लिए नहीं, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। युद्ध के मैदान में धूल का गुब्बार छा गया। तलवारों की खनखनाहट और हाथियों की चिंगाड़ से आकाश कांप उठा। शत्रु सेना टिड्डी दल की तरह आगे बढ़ रही थी। राजा अभय की सेना हताश होने लगी थी। तभी आकाश में काले बादल घिर आए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। शत्रु पक्ष को लगा कि यह कोई सामान्य तूफान है, लेकिन राजा अभय जानते थे कि यह उनके आराध्य का संकेत है। अचानक बादलों की गदगदाहट ने शत्रु के घोड़ों और हाथियों को भयभीत कर दिया। वे अनियंत्रित होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। तेज हवाओं ने धूल को शत्रु सैनिकों की आंखों में भर दिया। राजा अभय की सेना ने देखा कि प्रकृति स्वयं उनके साथ लड़ रही है। उस युद्ध में एक चमत्कार हुआ। शत्रु राजा, जो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था, उसका रथ एक गड्ढे में फंस गया। यह वही गड्ढा था जिसे राजा अभय ने कुछ वर्ष पूर्व एक पुराने तालाब को गहरा करवाने के लिए खुदवाया था, ताकि सूखे के समय पशु पक्षियों को पानी मिल सके। जिस अच्छे कर्म को राजा भूल चुके थे, वही कर्म आज उनकी रक्षा बनकर खड़ी दिया था। शत्रु राजा गिर पड़ा और अभय सिंह ने उसे बंदी बना लिया। लेकिन पुराने अभय सिंह होते तो शायद उसका सिर धड़ से अलग कर देते, पर आज के अभय सिंह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शत्रु राजा को उठाया और कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि प्राण लेने और देने का अधिकार केवल विधाता को है। जाओ और याद रखना कि बल का प्रयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, आक्रमण के लिए नहीं। शत्रु राजा इस व्यवहार से इतना लज्जित और प्रभावित हुआ कि उसने सदैव के लिए मित्रता स्वीकार कर ली। युद्ध के बाद जब राजा वापस अपने महल लौटे तो उन्होंने सबसे पहले उस एकांत कक्ष में जाकर शनिदेव को प्रणाम किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा अभय निडरता सेना या शस्त्रों से नहीं आता, वह आता है सत्कर्मों से। जब आपके कर्म पवित्र होते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी ढाल बन जाती हैं। राजा ने राज्य में शनिधाम की स्थापना करवाई, जहां अमीर और गरीब एक ही पंक्ति में खड़े होकर तेल चढ़ाते थे। राजा ने घोषणा करवाई कि मेरे राज्य में न्याय सबके लिए समान होगा, चाहे वह मंत्री हो या संतरी। भक्तों,
इस कथा का सार बहुत गहरा है। हम अक्सर शनिदेव के नाम से डरते हैं। हम सोचते हैं कि शनिदेव केवल कष्ट देते हैं। लेकिन जरा विचार कीजिए, क्या एक पिता अपने पुत्र को गलत रास्ते पर जाते देख उसे डांटता नहीं? क्या गुरु शिष्य की अज्ञानता को दूर करने के लिए उसे कठोर अनुशासन में नहीं रखता? शनिदेव वही पिता, वही गुरु हैं। राजा अभय सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारे मन में मैं है, तब तक भय है। जिस दिन हम मैं को त्याग कर हम और सेवा भाव में आ जाते हैं, शनिदेव हमारे सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं। शनि का रंग काला है क्योंकि काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। इसी प्रकार जो शनि की शरण में है, सत्य की शरण में है, उस पर दुनिया के छल कपट का रंग नहीं चढ़ सकता। कर्मफल का यह विधान अमिट है। आप लाख गुफाओं में छिप जाएं, पाताल में चले जाएं, लेकिन आपके द्वारा किया गया कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, चुंबक की तरह आपको ढूंढ ही लेगा। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब भी लगे कि चारों ओर अंधेरा है, तो घबराना नहीं। समझना कि शनिदेव तुम्हें मांझ रहे हैं, तुम्हें चमका रहे हैं। बस धीरज रखना, सत्य का दामन मत छोड़ना और मन में विश्वास रखना। बस धीरज रखना, सत्य का दामन मत छोड़ना और मन में विश्वास रखना। क्योंकि मेरे प्यारे यजमानों, राजा अभय सिंह के जीवन की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। सोना जब आग में तपता है तो वह केवल पिघलता नहीं, बल्कि अपनी अशुद्धियों को त्याग कर और अधिक निखरता है। और शनिदेव तो वह सुनार हैं जो तब तक तपाते हैं जब तक कि जीव का रत्ती रत्ती अहंकार भस्म न हो जाए। युद्ध जीतने के बाद राजा को लगा कि अब जीवन शांत होगा, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। कुछ वर्षों तक तो राज्य में सुख शांति रही। बादलों ने समय पर जल बरसाया और धरती ने सोना उगला। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए। लगातार 3 वर्षों तक अवंतिका राज्य में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी। नदियां, जो कभी कलकल करती थीं, अब सूखी रेत का ढेर बन गई थीं। कुओं का जल पाताल में उतर गया। धरती फट गई, मानो प्यास से अपना मुंह खोलकर आकाश की ओर देख रही हो। हरे भरे खेत श्मशान जैसे वीरान हो गए। अन्न के भंडार, जो राजा ने प्रजा के लिए खोले थे, वे भी धीरे धीरे खाली होने लगे। अब स्थिति यह आ गई कि स्वयं राजा और रानी के भोजन के लिए भी अन्न का अभाव हो गया। राजमहल, जो कभी दियों की रोशनी से जगमगाता था, अब वहां तेल की कमी के कारण अंधेरा रहने लगा। सेवक और दास दासियां, जिन्हें राजा ने स्वयं मुक्त कर दिया था कि वे अपने परिवारों के साथ कहीं और शरण ले लें, जा चुके थे। अब उस विशाल महल में केवल राजा अभय, उनकी धर्मपत्नी रानी सुलक्षणा और उनका अटूट विश्वास शेष था। राजा ने अपने सुखद दिनों में जो भी पुण्य कमाया था, अब उसकी असली परीक्षा थी। एक दिन की बात है, राजा और रानी ने पिछले 4 दिनों से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। वे दोनों महल के बगीचे में, जहां अब केवल सूखे ठूंठ बचे थे, एक पुराने वृक्ष की छांव में बैठे शनिदेव का नाम जप रहे थे। तभी द्वार पर एक क्षीण और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। भिक्षाम देहि, कोई है जो इस भूखे ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न दे सके? राजा अभय सिंह, जिनका शरीर अब भूख और प्यास से दुर्बल हो चुका था, उस आवाज को सुनकर चौंक उठे। यह आवाज किसी सामान्य याचक की नहीं थी। इसमें एक विचित्र गूंज थी जो सीधा हृदय पर चोट करती थी। राजा ने रानी की ओर देखा। रानी सुलक्षणा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने आंचल की गांठ खोली। उसमें केवल एक सूखी रोटी का टुकड़ा बचा था, जिसे उन्होंने राजा के प्राण बचाने के लिए छिपाकर रखा था। रानी ने कांपते हाथों से वह टुकड़ा राजा के हाथ में रख दिया। राजा अभय सिंह लड़खड़ाते कदमों से द्वार की ओर बढ़े। बाहर देखा तो एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था, जिसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। त्वचा झुलसी हुई थी और नेत्रों में गहरी भूख थी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवर, मेरे पास राज्य नहीं, धन नहीं, केवल यह रंतिदेव के प्रसाद जैसा रोटी का अंतिम टुकड़ा शेष है। यदि इससे आपकी क्षुधा शांत हो सके तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि राजा के चेहरे से होते हुए सीधे उनकी आत्मा तक उतर गई। ब्राह्मण ने वह टुकड़ा लिया और कहा, राजन, सुना है शनि की दृष्टि राजा को रंक बना देती है, लेकिन आज देख रहा हूं कि शनि की भक्ति रंक को भी दानी बना देती है।
तुम्हारा यह त्याग तीनों लोकों में गूंजेगा। जैसे ही ब्राह्मण ने वह टुकड़ा ग्रहण किया, आकाश में बिना बादल के ही बिजली कड़की। वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि राजा की अंतिम परीक्षा लेने आए स्वयं काल पुरुष का एक रूप थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती भक्तों। अभी तो उस रोटी के दान का फल मिलना बाकी था। उस रात राजा भूखे पेट ही सोए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी तृप्ति थी। आधी रात के समय जब राजा गहरी नींद में थे, उन्हें स्वप्न में फिर वही नीला प्रकाश दिखाई दिया। इस बार प्रकाश में भय नहीं, वत्सलता थी। एक आवाज आई, अभय, तुमने अपने हिस्से का ग्रास देकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम शरीर के मोह से ऊपर उठ चुके हो। अब उठो, अपने महल के पिछले हिस्से में जाओ, जहां तुमने कभी अपने पूर्वजों की तलवारें गाड़ी थीं। वहां की धरती अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजा हड़बड़ाकर उठे। रानी भी जाग गईं। दोनों ने मशाल जलाई और महल के पिछले हिस्से में गए, जहां झाड़ झंखाड़ उग आए थे। राजा ने फावड़ा उठाया और उसी स्थान पर खुदाई शुरू की, जिसका संकेत स्वप्न में मिला था। मिट्टी सख्त थी, राजा के हाथों में छाले पड़ गए, खून रिसने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए वे धरती का सीना चीरते रहे। घंटों की मेहनत के बाद फावड़ा किसी धातु से टकराया। एक खनखनाहट हुई। राजा ने धूल हटाई तो देखा वहां एक प्राचीन कलश गड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने कलश का ढक्कन हटाया, उसमें से सोने या चांदी के सिक्के नहीं निकले, बल्कि उसमें से एक दिव्य जल की धारा फूटी। वह जल इतना शीतल और सुगंधित था कि उसके स्पर्श मात्र से राजा की थकान मिट गई। यह वह गुप्त जल स्रोत था जो पीढ़ियों से लुप्त था और जिसे केवल एक सच्चे कर्मयोगी ही प्रकट कर सकता था। देखते ही देखते वह जलधारा बड़ी होने लगी और सूखी धरती को तृप्त करने लगी। यह शनिदेव का वरदान था। सच्चे कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता अवश्य है, और जब मिलता है तो छप्पर फाड़कर मिलता है। भक्तों, उस जल से न केवल राजा की प्यास बुझी, बल्कि पूरे अवंतिका राज्य की धरती फिर से हरी भरी हो गई। लोग वापस लौटने लगे। राजा का वैभव फिर से लौटा, लेकिन इस बार उस वैभव में अहंकार की गंध नहीं, बल्कि सेवा की सुगंध थी। राजा अभय सिंह ने समझ लिया था कि जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन जो शनि के चरणों में यानी न्याय और सत्य के मार्ग पर स्थिर रहता है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। यह कथा हमें सिखाती है कि जब सर्वस्व लुट जाए, तब भी दान और दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही आपकी असली पूंजी है जो ईश्वर के बैंक में जमा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, राजा अभय सिंह की यह यात्रा अभी और भी अद्भुत मोड़ लेगी, क्योंकि शनिदेव की लीला अनंत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस जल कलश के साथ और क्या रहस्य बाहर आया, और कैसे राजा ने शनिलोक के दर्शन इसी देह में किए? यह सब हम आगे की कथा में सुनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह सत्संग रूपी गंगा ऐसे ही बहती रहे और आप इस पुण्य के भागी बने रहें, तो अभी इसी क्षण इस कथा मंच को सब्सक्राइब कर लें और इस धर्म परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएं, ताकि अगली कथा का बुलावा सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस कलश से निकले जल ने केवल अवंतिका की सूखी धरती की प्यास नहीं बुझाई, बल्कि उसने वहां के कण कण में प्राण फूंक दिए। जैसा कि मैंने कहा, शनि की कृपा जब बरसती है तो वह छप्पर फाड़ कर आती है। उस एक कलश का जल कभी समाप्त ही नहीं होता था। राजा अभय सिंह ने उसे एक बड़े सरोवर में प्रवाहित कर दिया, और देखते ही देखते वह सरोवर लबालब भर गया। जो नदियां कल तक सूखी थीं, उनमें फिर से कलकल की ध्वनि गूंजने लगी। मुरझाए हुए वृक्षों में नई कोंपलें फूटने लगीं, मानो प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। पक्षियों का कलरव फिर से सुनाई देने लगा, और जो प्रजा राज्य छोड़कर जा चुकी थी, वह यह चमत्कार सुनकर वापस लौटने लगी। लेकिन ध्यान दीजिए भक्तों, सबसे बड़ा बदलाव प्रकृति में नहीं, राजा के स्वभाव में आया था। अब राजा अभय सिंह मखमल के गद्दे पर नहीं सोते थे। वे उसी सरोवर के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वे कहते थे कि यह जल मेरा नहीं, शनिदेव का प्रसाद है, और प्रसाद का मालिक नहीं, सेवक बना जाता है। राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठते
और राज्य के सबसे साधारण नागरिक की तरह सरोवर की सफाई करते। उनके हाथों में अब राजदंड नहीं, बल्कि झाड़ू और फावड़ा होता था। रानी सुलक्षणा भी राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर साधारण स्त्रियों के साथ मिलकर सरोवर के घाटों पर दीप जलातीं। यह दृश्य देखकर देवता भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने को लालायित हो उठे थे, क्योंकि सत्ता के मद में चूर राजा को तो सबने देखा था, लेकिन सेवा के भाव में डूबा हुआ ऐसा राजयोगी विरला ही होता है। परंतु शनिदेव की लीला इतनी सीधी नहीं होती। वे तो शनैः शनैः चलते हैं और धीरे धीरे ही अपने रहस्यों को खोलते हैं। एक दिन की बात है, अमावस की रात थी। राजा अभय सरोवर के किनारे ध्यान में मग्न थे। तभी जल के बीचों बीच एक अद्भुत हलचल हुई। पानी के अंदर से एक नीला प्रकाश फूटने लगा, जैसे गहराई में कोई नीलमणि सूर्य की तरह चमक रहा हो। राजा ने नेत्र खोले तो दंग रह गए। जल की सतह हट गई और वहां से एक काले रंग की विशाल शिला, चट्टान, धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह चिकना, अत्यंत काला और तेजवान था। उस शिला से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जिससे राजा के रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने कांपते हुए हाथ जोड़े और पूछा, हे प्रभु, ये क्या माया है? तभी आकाशवाणी हुई, राजन, ये कोई माया नहीं, यह मेरा स्वयंभू रूप है। मैं शनि हूं। तुमने अपने अहंकार को तोड़कर, अपनी देह को गलाकर जो तपस्या की है, उससे प्रसन्न होकर मैं आज साक्षात तुम्हारे राज्य में स्थापित होने आया हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने मस्तक झुका दिया। आज्ञा दें प्रभु, यह जीवन, यह शरीर सब आपका है। उस गंभीर वाणी ने कहा, राजन, इस शिला को मंदिर में स्थापित करने के लिए किसी शिल्पी या मजदूर को नहीं बुलाया जाएगा। इस मंदिर की एक एक ईंट केवल श्रमदान से रखी जाएगी। जिस व्यक्ति के मन में तनिक भी छलकपट होगा, वह इस शिला को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। और सुनो, इस शिला को सरोवर से निकालकर मंदिर के गर्भगृह तक ले जाने का कार्य केवल एक व्यक्ति करेगा, और वह तुम हो। यदि तुम्हारे मन में अब भी रत्ती भर भी राजा होने का अहंकार शेष होगा, तो यह शिला तुमसे हिलेगी भी नहीं। यह शर्त अत्यंत कठिन थी। एक विशालकाय शिला जिसे 10 हाथी भी मिलकर न हिला सके, उसे अकेले एक दुर्बल हो चुके राजा को उठाना था। यह शारीरिक बल की परीक्षा नहीं थी, यह आत्मबल और पवित्रता की परीक्षा थी। अगली सुबह पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। प्रजा का हुजूम सरोवर के किनारे उमड़ पड़ा। सब देखना चाहते थे कि क्या उनके राजा इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे। राजा अभय सिंह ने स्नान किया, गीले वस्त्र पहने और उस काली शिला के पास गए। शिला से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। राजा ने पहले शिला की परिक्रमा की, उसे साष्टांग प्रणाम किया और फिर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। लोगों की सांसें थम गईं। कुछ मंत्री और सेनापति आगे बढ़ने को हुए कि राजा की सहायता करें, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया। नहीं, ये मेरा दंड भी है और मेरा पुरस्कार भी। इसे मुझे ही वहन करना होगा। राजा ने ओम शम शनैश्चराय नमः का उद्घोष किया और शिला को स्पर्श किया। और तब एक चमत्कार हुआ। भक्तों, सुनिए और हृदय में बैठा लीजिए इस बात को। जैसे ही राजा ने शिला को छुआ, वह भारी भरकम पत्थर फूल सा हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि राजा के मन में अब मैं राजा हूं का भाव शून्य हो चुका था। वे केवल एक भक्त थे, एक सेवक थे। उन्होंने उस विशाल शिला को अपने कंधे पर ऐसे उठा लिया जैसे कोई पिता अपने बालक को उठाता है। यह देखकर प्रजा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। शनिदेव की जय, महाराज अभय सिंह की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। राजा नंगे पैर कंधे पर शिला रखे धीरे धीरे उस टीले की ओर बढ़े जहां मंदिर बनना था। उनके पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे, लेकिन उन्हें पीड़ा का आभास तक नहीं था। उन्हें तो बस उस भार में शनिदेव का आलिंगन महसूस हो रहा था। लेकिन जैसा कि हर सत्कर्म में विघ्न आता है, यहां भी आया। पाढ़होसी राज्य का राजा दंभासुर बड़ा ही लोभी और तांत्रिक विद्याओं का जानकार था। जब उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि अवंतिका में एक ऐसी जादुई शिला प्रकट हुई है जो राजा को शक्तिशाली बना रही है, तो उसकी नीयत डोल गई। उसे लगा कि यह कोई पारस पत्थर है या कोई शक्तिपुंज जिससे वह पूरी दुनिया जीत सकता है। दंभासुर ने सोचा, अवंतिका का राजा अभी कमजोर है, उसके पास न सेना है न धन,
यही सही मौका है उस शिला को चुराने का। उसने अपने राज्य के 10 सबसे क्रूर और बलशाली राक्षसी वृत्ति वाले योद्धाओं को भेजा। वे योद्धा अमावस्या की रात को चुपके से चोरों की भांति अवंतिका में घुसे। उस समय मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था और शिला खुले आकाश के नीचे रखी थी। राजा अभय और उनकी प्रजा दिन भर के श्रम के बाद गहरी नींद में सो रहे थे। उन 10 योद्धाओं ने शिला को देखा और उपहास किया, बस यही है वो पत्थर, इसे तो हम बाएं हाथ से उठा ले जाएंगे। पहले एक योद्धा ने उठाने की कोशिश की, पत्थर टस से मस न हुआ, फिर 2, फिर 4, और अंत में 10 के 10 महाबली योद्धाओं ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उनकी नसों में खून उतर आया, पसीना छूट गया, जमीन पर उनके पैर ढंस गए, लेकिन वह शिला अपनी जगह से एक सूद भी नहीं हिली, मानो उस पत्थर में पूरे ब्रह्मांड का भार आ गया हो। यह शनि का भार था, जो पापियों के लिए वज्र से भी भारी और भक्तों के लिए फूल से भी हल्का होता है। तभी शोर सुनकर राजा अभय सिंह की नींद खुल गई। वे दौड़े दौड़े वहां आए। उन्होंने देखा कि 10 शत्रु सैनिक उस शिला को उठाने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। राजा को देखते ही वे सैनिक उन पर झपटे। अगर यह पत्थर नहीं मिला तो इस राजा का सिर ही ले चलते हैं। राजा के पास कोई शस्त्र नहीं था। वे निहत्थे थे, लेकिन उन्हें भय नहीं लगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मूर्खों, तुम जिसे पत्थर समझ रहे हो, वह साक्षात कर्मफल है। तुम इसे चुरा नहीं सकते, क्योंकि यह केवल सत्य के पुण्य से ही उठाया जा सकता है। सैनिकों ने अट्ठास किया और अपनी तलवारें हवा में लहराईं। तभी उस शिला के भीतर से एक भयंकर नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि सैनिकों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके हाथों से तलवारें छूटकर गिर गईं और वे भय से कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही है। उनके कानों में हजारों घंटियों की आवाज गूंजने लगी। वे चिल्लाने लगे, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, हम जल रहे हैं। राजा अभय, जो शनि की करुणा को जानते थे, उन्हें दया आ गई। उन्होंने शिला के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे न्यायकारी, ये अज्ञानी हैं, इन्हें क्षमा करें, इन्हें इनके कर्मों का दंड दें, मृत्यु नहीं, ताकि ये वापस जाकर दुनिया को आपकी महिमा बता सके। राजा की प्रार्थना में इतना बल था कि वह नीली अग्नि शांत हो गई। वे सैनिक जो अभी राजा को मारने आए थे, अब राजा के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। वे अब चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पैरों की शक्ति शनिदेव ने हर ली थी। राजा ने उन्हें जल पिलाया और कहा, जाओ, अपने राजा से कहना कि शनि की संपत्ति को बाहुबल से नहीं, भक्ति बल से पाया जाता है। वे सैनिक रेंगते हुए वापस गए, और उनके जाने के बाद जो हुआ वह इस कथा का सबसे रोमांचक मोड़ है। उस घटना के बाद राजा को स्वप्न में एक और आदेश मिला। शनिदेव ने कहा, राजन, तुमने मंदिर तो बना लिया, लेकिन अब तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर जाना होगा जो शरीर से नहीं, आत्मा से होगी। तुम्हें शनि शिंगणापुर की उस पावन मिट्टी को लाना होगा जहां मेरा वास है, ताकि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो सके। लेकिन यह यात्रा तुम्हें अकेले, बिना किसी वाहन के और मौन व्रत धारण करके करनी होगी। सोचिए भक्तों, एक राजा जिसने अभी अभी राज्य संभाला है, उसे फिर से सब कुछ छोड़कर एक अनजान यात्रा पर निकलना है। रास्ता जंगलों, पहाड़ों और बीहड़ों से होकर गुजरता था। रास्ते में हिंसक पशु थे, डाकू थे, और सबसे बड़ी बात, मौन का पालन करना था। राजा ने एक पल भी विचार नहीं किया। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया, कमंडल लिया और चल पड़े। जंगल में चलते चलते राजा के पैर लहूलुहान हो गए। एक दिन वे एक घने वन से गुजर रहे थे, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वहां एक शेर, जो कई दिनों से भूखा था, राजा के सामने आ खड़ा हुआ। शेर की दहाड़ से वन कांप उठा। राजा के पास भागने का कोई मार्ग नहीं था, और न ही वे चिल्ला सकते थे, क्योंकि मौन व्रत था। राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन शनि चालीसा का पाठ करने लगे। शेर ने छलांग लगाई, लेकिन राजा के ऊपर नहीं। शेर राजा के ठीक सामने आकर रुक गया। उसकी खूंखार आंखें राजा के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला और माथे पर लगे शनि तिलक पर टिक गईं। शेर ने अपना विशाल सिर राजा के चरणों में झुका दिया और पूंछ हिलाने लगा जैसे कोई पालतू कुत्ता हो। यह देख राजा की आंखों से अश्रु बह निकले।
उन्होंने समझ लिया कि जब रक्षक शनि हो तो भक्षक भी सेवक बन जाता है। राजा ने शेर के सिर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गए। शेर उनके पीछे पीछे चलने लगा, मानो उनका अंगरक्षक हो। भक्तों, वो दृश्य कल्पना कीजिए, घने जंगल का संकरा रास्ता, कंकरीली जमीन और उस पर चलते हुए एक राजा जिनके पैरों में अब छाले नहीं बल्कि जख्म बन चुके थे, और उनके ठीक आगे चल रहा था वह विशालकाय वनराज शेर। यह कोई साधारण शेर नहीं था, ये राजा की निर्भयता का प्रतीक था। जब राजा थककर किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते तो वह शेर उनके पैरों के पास बैठकर पहरा देता। उसकी दहाड़ से जंगल के हिंसक जीव दूर भाग जाते, लेकिन राजा अभय सिंह को उस दहाड़ में ओम शम शनैश्चराय नमः का नाद सुनाई देता था। राजा का मौन व्रत था, इसलिए वे बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आत्मा और उस मूक प्राणी के बीच एक ऐसा संवाद स्थापित हो चुका था जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। चलते चलते कई दिन बीत गए। राजा का शरीर सूखकर कांटा हो गया, दाढ़ी बढ़ गई, बाल उलझ गए। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह वही अवंतिका नरेश हैं जिनके वस्त्रों से कभी इत्र की सुगंध आती थी। अब उनके शरीर से केवल तप की सुगंध आ रही थी। चलते चलते अंततः वे शनिशिंगणापुर की पावन धरा पर पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। राजा ने देखा कि उस गांव में किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। वहां के लोगों की आंखों में चोरी का भय नहीं, बल्कि शनिदेव पर अटूट विश्वास था। राजा को लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों, जहां ताले नहीं भरोसे काम करते हैं। जब वे मुख्य मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खुले आकाश के नीचे एक चबूतरे पर शनिदेव की वह स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। न कोई छत, न कोई गुंबद, बस नीला आकाश और काला पत्थर। यह प्रतीक है कि शनिदेव किसी सीमा में नहीं बनते, वे अनंत हैं। राजा अभय सिंह की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे दौड़कर उस चबूतरे के पास गए और साष्टांग लेट गए। उनकी छाती उस पवित्र मिट्टी से लग गई। उन्हें लगा जैसे वे अपनी मां की गोद में सिर रखकर सो गए हों। बरसों की थकान, राजपाट का तनाव, सब कुछ उस एक स्पर्श से मिट गया। राजा ने अपने थैले में वहां की थोड़ी सी मिट्टी भरी। वह मिट्टी साधारण धूल नहीं थी, वह करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं और शनिदेव के चरणों की धूल थी। जैसे ही उन्होंने मिट्टी उठाई, उन्हें महसूस हुआ कि थैला भारी हो गया है, इतना भारी कि उसे उठाना कठिन था। यह भार पापों का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का था। उस मिट्टी को ले जाने का अर्थ था शनि के न्याय को अपने राज्य में स्थापित करना। वापसी की यात्रा और भी कठिन थी, क्योंकि अब परीक्षा धैर्य की थी। जब राजा जंगल के रास्ते वापस लौट रहे थे तो अचानक वह शेर, जो अब तक उनका साथी था, एक गुफा के पास आकर रुक गया। उसने राजा की ओर देखा, एक बार जोर से दहाड़ा और फिर जंगल की अंधेरी झाड़ियों में ओझल हो गया। राजा समझ गए कि शनिदेव का भेजा हुआ रक्षक अपना कार्य पूरा कर चुका है। अब आगे का रास्ता उन्हें अकेले ही तय करना था। राजा नंगे पैर, मिट्टी का थैला सिर पर रखे अवंतिका की ओर बढ़े। रास्ते में एक नदी आई, उफनती हुई नदी। नाविक ने राजा की वेशभूषा देखकर उन्हें नाव में बैठाने से मना कर दिया। उसने सोचा यह कोई पागल भिखारी है। राजा के पास देने के लिए धन नहीं था और वे बोल नहीं सकते थे। राजा ने नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे शनिदेव, यदि यह कार्य आपका है तो मार्ग भी आप ही देंगे। तभी नदी के बहाव में एक बड़ा सा सूखा तना बहता हुआ आया और ठीक राजा के पास आकर अटक गया। राजा ने उसे अपनी नाव बनाया और उस पर बैठकर उफनती नदी पार की। यह चमत्कार देखकर वह नाविक भी दंग रह गया और राजा के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अंततः कई महीनों के बाद राजा अवंतिका की सीमा पर पहुंचे। नगरवासियों ने जब अपने राजा को इस हाल में देखा, धूल से सने हुए, दुर्बल लेकिन चेहरे पर सूर्य जैसा तेज, तो वे पहचान ही नहीं पाए। जब रानी सुलक्षणा ने उन्हें देखा तो वे दौड़कर आईं और राजा के चरणों में गिर पड़ीं। राजा ने अपना मौन तोड़ा और सबसे पहले शब्द कहे, जय शनिदेव। उनके मुख से निकला यह जय घोष पूरे राज्य में गूंज उठा। उस पवित्र मिट्टी को मंदिर की नींव में और उस सरोवर में मिलाया गया और तब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई।
उस दिन अवंतिका में एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित उस काली शिला से अपने आप तेल की धारा फूट पड़ी। वह तेल बहकर बाहर आया और एक कुंड में जमा होने लगा। जो भी रोगी उस तेल को लगाता, उसका असाध्य रोग ठीक हो जाता। जिसे भी शनि की साढ़े साती सता रही होती, वह केवल उस मंदिर के दर्शन मात्र से शांत हो जाता। राजा अभय सिंह अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने राज्य का भार अपने मंत्रियों और एक योग्य परिषद को सौंप दिया, लेकिन अंतिम निर्णय न्याय के आधार पर ही होता था। राजा ने एक नियम बनाया। शनिवार के दिन वे राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, बल्कि मंदिर के बाहर आम प्रजा के साथ बैठकर सत्संग करेंगे और लोगों के दुख सुनेंगे। उनका जीवन एक संदेश बन गया था कि बड़ा वह नहीं जो शासन करता है, बड़ा वह है जो सेवा करता है। लेकिन ठहरिए भक्तों, शनिदेव की कथा में एक मोड़ अभी और बाकी है। राजा का वह पुराना शत्रु पढ़ोसी राजा दंभासुर, जिसे उसके सैनिकों ने बताया था कि अवंतिका में कोई जादुई शक्ति आ गई है, वह अपनी ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसने सोचा कि छल से न सही, अब बल से अवंतिका को कुचल दूंगा। उसने एक विशाल तांत्रिक यज्ञ किया और शनिदेव की शक्तियों को बांधने का दुस्साहस किया। उसने सोचा कि वह तंत्र विद्या से शनि को अपने वश में कर लेगा। जब राजा अभय को यह पता चला तो वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, आज हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, आज हम श्रीवज्र पंजर कवच का पाठ करेंगे। देखते हैं उस अधर्मी का तंत्र जीतता है या हमारी भक्ति। उधर दंभासुर अपनी विशाल सेना लेकर अवंतिका के द्वार पर आ डटा। इधर राजा अभय और पूरी प्रजा मंदिर के प्रांगण में बैठकर शनि मंत्र का जाप कर रही थी। दंभासुर ने जैसे ही आक्रमण का आदेश दिया, अचानक आसमान में उल्कापात, मीटियर शावर जैसा दृश्य बन गया। काले रंग के बड़े बड़े पत्थर आकाश से बरसने लगे। लेकिन विचित्र बात यह थी कि वे पत्थर अवंतिका की सीमा के भीतर नहीं गिर रहे थे। वे ठीक वहीं गिर रहे थे जहां दंभासुर की सेना खड़ी थी। हाथियों और घोड़ों में भगदड़ मच गई। दंभासुर का रथ टूट गया। वह जान बचाकर भागा और एक पुरानी गुफा में जा छिपा। वहां उसे एक भयानक स्वप्न आया, जिसमें उसने देखा कि शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि से उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, मूर्ख, तू सूर्य को मुट्ठी में कैद करना चाहता है? जा, तेरे पास अब भी समय है, वरना तेरा नामो निशान मिट जाएगा। दंभासुर पसीने से तरबतर होकर जागा। उसका सारा अहंकार, सारी विद्या धरी की धरी रह गई। वह नंगे पैर रोता हुआ राजा अभय के दरबार में पहुंचा। लेकिन दरबार तो था ही नहीं, राजा तो मंदिर में बैठे थे। दंभासुर ने राजा अभय के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे बचा लो राजन, मुझे शनि के कोप से बचा लो। राजा अभय ने उसे उठाया और गले लगाया। उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूं बचाने वाला? बचाने वाले तो वही हैं। जाओ, उनके सामने अपने अपराध स्वीकार करो। शनिदेव दंड देने के लिए नहीं, सुधारने के लिए कोप करते हैं। दंभासुर ने वैसा ही किया और वह भी शनि का अनन्य भक्त बन गया। इस प्रकार अवंतिका नगरी शनिधाम के रूप में प्रसिद्ध हो गई। राजा अभय सिंह ने अपना शेष जीवन शनि भक्ति में बिताया और अंत में सदेह उसी शिला में विलीन हो गए। कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस मंदिर में राजा अभय सिंह की आत्मा सूक्ष्म रूप में आकर सबसे पहले दीपक जलाती है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, साढ़े साती हो, ढया हो या महादशा, डरना मत। बस अपने कर्म शुद्ध रखना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी गरीब की हाय मत लेना, और जब भी मौका मिले दान और सेवा करना। क्योंकि शनिदेव आपके बैंक का बैलेंस नहीं देखते, वे आपके कर्मों का बैलेंस देखते हैं। जिस दिन आपका कर्म खाता शुद्ध हो जाएगा, उस दिन शनिदेव आपको वह देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो बोलिए, हे कर्मफलदाता, हे छायापुत्र, हमारे भी अपराध क्षमा करें और हमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय, वीर बजरंग बली की जय। मेरे प्यारे यजमानों और भाई बहनों, यह पावन कथा यहीं विश्राम लेती है, लेकिन शनिदेव की कृपा की कोई सीमा नहीं है। ऐसी ही और दिव्य, अलौकिक
और जीवन बदल देने वाली कथाओं को सुनने के लिए और हमारे इस विशाल धर्म परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बेल आइकॉन को भी बजा दें ताकि अगली कथा का पुण्य प्रसाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका कल्याण हो, आपका परिवार सुरक्षित रहे। जय शनिदेव। ठहरिए भक्तों, अभी आसन मत छोड़िए। क्या आपको लगा कि राजा अभय सिंह की परीक्षा समाप्त हो गई? नहीं मेरे प्यारे यजमानों, नहीं। सोना जब आग से निकलकर कुंदन बन जाता है तब उस पर नक्काशी की जाती है, उसे मोड़ा जाता है ताकि वह एक सुंदर आभूषण बन सके। राजा अभय सिंह अब कुंदन तो बन चुके थे, लेकिन शनिदेव अब उनकी ममता और न्याय के बीच का अंतिम द्वंद्व देखना चाहते थे। अक्सर होता यह है कि व्यक्ति अपने लिए तो न्याय कर लेता है, खुद कष्ट सह लेता है, लेकिन जब बात अपनों की आती है तो बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि भी डगमगा जाती है। और शनिदेव, वे तो वहीं वार करते हैं जहां हमारा मोह सबसे गहरा होता है। अवंतिका नगरी में सब कुछ शांत था। राजा अभय और रानी सुलक्षणा का जीवन एक तपस्वी की भांति बीत रहा था, लेकिन नियति ने एक नया पन्ना पलटा। रानी सुलक्षणा का एक छोटा भाई था, राजकुमार विक्रम। वह बहुत समय से विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहा था और अब युवा होकर लौटा था। विक्रम देखने में अत्यंत सुंदर, बलवान और तेजस्वी था, लेकिन उसके मन में वही अहंकार था जो कभी राजा अभय के मन में हुआ करता था। उसे अपनी जवानी और अपने राजकुल पर घमंड था। जब विक्रम अवंतिका आया तो उसने देखा कि उसके जीजाजी राजा अभय राजसी वस्त्रों के बजाय साधारण कपड़े पहनते हैं और महल के बजाय कुटिया में रहते हैं। यह देखकर विक्रम की भौहें तन गईं। उसने मन ही मन सोचा, यह क्या पागलपन है? राजा होकर रंक की तरह रहना, यह तो क्षत्रिय धर्म का अपमान है। एक शनिवार की शाम थी। पूरा नगर शनि मंदिर की ओर जा रहा था। गलियां भक्तों से भरी थीं। हर किसी के हाथ में तेल का पात्र और काले तिल थे। वातावरण में ओम शम शनैश्चराय नमः वो की गूंज थी। राजकुमार विक्रम अपने तेज रफ्तार रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल रहा था। उसके रथ के घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। भीड़ को देखकर विक्रम ने रथ धीमा नहीं किया, बल्कि क्रोध में आकर चाबुक फटकारा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उसी भीड़ में एक बूढ़ी महिला थी जो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथों में एक मिट्टी का दिया और तेल था जो वह बड़ी मुश्किल से जमा करके शनिदेव के लिए ले जा रही थी। विक्रम का रथ आंधी की तरह आया और उस बूढ़ी मां को धक्का मारता हुआ निकल गया। वह वृद्धा गिर पड़ी। उसका दिया टूट गया, सारा तेल धूल में मिल गया और उसकी कोहनी से खून बहने लगा। विक्रम ने रथ रोका नहीं, बल्कि पीछे मुड़कर हंसा और बोला, अंधी बुढ़िया, रास्ता नहीं दिखता क्या? मेरे रथ के सामने आ गई। और वह धूल उड़ाता हुआ चला गया। वह बूढ़ी मां रोने लगी, दर्द से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका लाया हुआ तेल बिखर गया था। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, हे शनिदेव, मैं तो निर्बल हूं, मेरा न्याय तू ही करना। यह खबर हवा की तरह उड़ती हुई राजा अभय सिंह के कानों तक पहुंची। राजा उस समय मंदिर के प्रांगण में ध्यानमग्न थे। जैसे ही उन्होंने यह सुना कि उनके साले, उनकी धर्मपत्नी के प्रिय भाई ने एक निरपराध भक्त का अपमान किया है और उसका तेल गिराया है, राजा का ध्यान भंग हो गया। उनकी आंखें खुलीं तो उनमें क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरा विषाद था। वे जानते थे कि आज फिर से धर्म संकट आ खड़ा हुआ है। एक तरफ राजधर्म और न्याय था और दूसरी तरफ परिवार और रानी सुलक्षणा का प्रेम। राजा अभय सिंह ने तुरंत आदेश दिया, राजकुमार विक्रम को तत्काल दरबार में उपस्थित किया जाए और उस वृद्धा माता को भी ससम्मान लाया जाए। महल में सन्नाटा छा गया। रानी सुलक्षणा घबरा गईं। वे जानती थीं कि उनके पति अब राजा नहीं, न्याय के सेवक हैं। वे दौड़ी दौड़ी राजा के पास आईं और बोलीं, स्वामी, विक्रम अभी नादान है, उसे क्षमा कर दें। वह मेरा इकलौता भाई है। यदि आपने उसे कठोर दंड दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। राजा अभय ने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, लेकिन वाणी में वज्र जैसी कठोरता। उन्होंने कहा, रानी, जब मैं अभय सिंह था तब मैं क्षमा कर सकता था, क्योंकि तब कानून मेरा था, लेकिन अब मैं शनिदेव का सेवक हूं। यहां कानून कर्म का है।
यदि आज मैंने तुम्हारे भाई को छोड़ दिया तो कल प्रजा कहेगी कि राजा का न्याय केवल गरीबों के लिए है। याद रखो सुलक्षणा, शनि की दृष्टि में राजा का साला और रंक का बेटा दोनों एक समान हैं। दरबार लगा, वह दरबार जो अब मंदिर के चबूतरे पर लगता था। एक ओर वह घायल वृद्धा खड़ी थी और दूसरी ओर राजकुमार विक्रम, जिसे जंजीरों में नहीं लेकिन सैनिकों के घेरे में लाया गया था। विक्रम की आंखों में अब भी पश्चाताप नहीं था। उसे लग रहा था कि यह सब एक नाटक है और अंत में जीजाजी उसे छोड़ ही देंगे। राजा अभय सिंह ने विक्रम से पूछा, क्या यह सत्य है कि तुमने अपनी शक्ति के मद में इस माता का अपमान किया और देव कार्य में विघ्न डाला? विक्रम ने अकड़कर कहा, महाराज, यह सड़क चलने के लिए है, पूजा करने के लिए नहीं। अगर कोई मेरे रथ के नीचे आएगा तो उसे चोट लगेगी ही, इसमें मेरा क्या दोष? ये उत्तर सुनकर प्रजा में खलबली मच गई। राजा अभय सिंह ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने उस टूटे हुए दिए की ओर देखा और फिर आकाश की ओर। तभी अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। हवाएं फिर से तेज हो गईं। राजा को संकेत मिल गया। राजा ने सिंहासन से उठकर फैसला सुनाया। उनकी आवाज गूंजी, न्याय यह कहता है कि जिसने जो तोड़ा है उसे वहीं जोड़ना होगा और जिसने जिसका अपमान किया है उसे उसी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी होगी। राजा ने आदेश दिया, राजकुमार विक्रम, तुम्हें अपने राजसी वस्त्र त्यागने होंगे। अगले 1 वर्ष तक तुम इसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठोगे और आने वाले हर भक्त के पैरों की धूल अपने हाथों से साफ करोगे। और इस माता का तेल तुमने गिराया है, इसलिए अब तुम रोज भिक्षा मांगकर जो तेल मिलेगा उससे इस मंदिर के दीपक जलाओगे। ये राजा का आदेश नहीं, शनि के न्याय का विधान है। विक्रम सन्न रह गया। रानी सुलक्षणा सिसक उठी, लेकिन वे कुछ बोल ना सकीं। विक्रम ने क्रोध में कहा, मैं एक राजकुमार हूं, मैं भिखारियों की तरह नहीं रह सकता। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा ने शांत स्वर में कहा, अपमान अहंकार का होता है राजकुमार, आत्मा का नहीं। जिस दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा उस दिन तुम्हें यह दंड नहीं, वरदान लगेगा। सैनिकों ने विक्रम के आभूषण उतार लिए। उसे एक साधारण धोती पहना दी गई। वह युवक जो कल तक मखमल पर सोता था, आज मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर बैठा दिया गया। यह दृश्य देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू होना था। विक्रम के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। वह रोज सीढ़ियां साफ करता, लेकिन मन ही मन राजा को गालियां देता। वह आने जाने वालों को घूरता, लेकिन शनिदेव की लीला विचित्र है। मंदिर में आने वाले भक्त जब विक्रम को देखते तो वे उसका तिरस्कार नहीं करते, बल्कि उसे दया की दृष्टि से देखते। कोई उसे चुपके से रोटी दे जाता, कोई उसके सिर पर हाथ फेर देता। धीरे धीरे उन भक्तों की चरण धूली और उनके स्पर्श ने विक्रम के पत्थर दिल को पिघलाना शुरू कर दिया। उसे महसूस होने लगा कि इन गरीब लोगों की आंखों में जो शांति है वह उसके राजमहल में कभी नहीं थी। महीने बीतते गए, सर्दी, गर्मी, बारिश। विक्रम वहीं सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसका रंग काला पड़ गया, शरीर सूख गया, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक आने लगी। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा मंदिर आईं जिनका उसने अपमान किया था। वे लाठी टेकती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थीं। विक्रम ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़कर उनके पास गया, लेकिन इस बार धक्का देने के लिए नहीं। उसने झुककर उनके गंदे और धूल भरे पैर अपने हाथों से पकड़े और अपनी धोती से पोंछने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपककर उन बूढ़ी मां के पैरों को धोने लगे। विक्रम रोते हुए बोला, मां, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा था। तुमने सही कहा था, मैं राजकुमार नहीं, मैं तो पशु था। वह बूढ़ी मां जो साक्षात क्षमा की मूर्ति थी, उन्होंने विक्रम को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, शनिदेव ने तुझे दंड नहीं दिया, तुझे इंसान बना दिया है। आज तू सच में राजकुमार लग रहा है। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य सुगंध उठी और पूरे वातावरण में फैल गई। राजा अभय सिंह जो दूर खड़े यह सब देख रहे थे, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने देखा कि विक्रम के सिर के ऊपर एक हल्का नीला प्रकाश मंडरा रहा है। यह संकेत था कि शनिदेव ने उसकी सेवा स्वीकार कर ली है। लेकिन भक्तों, शनिदेव की कथा में परीक्षा कभी एकतरफा नहीं होती। अब भी राजा की एक और कसौटी बाकी थी। विक्रम तो सुधर गया,
लेकिन रानी सुलक्षणा के मन में एक गांठ रह गई थी। उन्हें लगता था कि उनके पति ने उनके भाई के साथ बहुत कठोरता की। वे ऊपर से शांत थीं, लेकिन भीतर ही भीतर एक शिकायत पाल बैठी थीं। और याद रखिए, शनिदेव बाहर के कर्मों के साथ साथ मन के भाव को भी देखते हैं। एक रात्रि रानी सुलक्षणा को स्वप्न में एक विकराल आकृति दिखी। उस आकृति ने कहा, सुलक्षणा, तूने अपने पति के न्याय पर संदेह किया? तूने भाई के मोह में धर्म को कम आंका? देख, तेरा यह मोह अब क्या रंग लाता है। रानी हड़बड़ाकर उठी। उन्होंने देखा कि राजा अभय सिंह के शरीर का दाहिना हिस्सा सुन्न पड़ गया है। राजा का शरीर पत्थर जैसा ठंडा हो रहा था। राजा को लकवा, पैरालिसिस, मार गया था। वैद्य आए, हकीम आए, लेकिन कोई भी राजा के शरीर में हरकत नहीं ला सका। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, इतने बड़े भक्त को ऐसा कष्ट क्यों? वैद्य ने अंत में हार मानकर कहा, महारानी, यह रोग शारीरिक नहीं, दैवीय प्रकोप लगता है। राजा के प्राण संकट में हैं। रानी सुलक्षणा समझ गईं। यह उनके उस मन के मैल का फल है जो उन्होंने अपने पति के प्रति रखा था। शनिदेव बता रहे थे कि राजा का आधा अंग, पत्नी, यदि अशुद्ध विचारों से ग्रसित हो तो राजा का शरीर भी काम नहीं करेगा। अब रानी सुलक्षणा के पास प्रायश्चित का एक ही मार्ग था। उन्हें उस शक्ति को मनाना था जिसे उन्होंने मन ही मन कोसा था। रानी ने संकल्प लिया। उन्होंने अपने केश खोल दिए, राजसी श्रृंगार उतार फेंका और नंगे पैर शनि मंदिर की ओर भागी। भरी दोपहरी थी, जमीन तप रही थी, लेकिन रानी को भान नहीं था। वे मंदिर के द्वार पर पहुंची, जहां उनका भाई विक्रम बैठा था। विक्रम ने अपनी बहन को इस हाल में देखा तो कांप गया। रानी विक्रम के पास नहीं रुकी। वे सीधे गर्भगृह में गईं और उस काली शिला से अपना सिर टकराकर रोने लगीं। हे कर्म फलदाता, मेरे पति का कोई दोष नहीं है। दोष मेरी ममता का है, मेरे अविश्वास का है। मेरे सुहाग को मत छीनो। उसके बदले मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे राजा को स्वस्थ कर दो। रानी का विलाप इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए। रानी ने अखंड ज्योत जलाई और प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे स्वामी अपने पैरों पर चलकर यहां नहीं आते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं यहीं इसी चौखट पर प्राण त्याग दूंगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। रानी बिना पानी पिए बैठी रहीं। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। विक्रम भी अपनी बहन के साथ उपवास पर बैठ गया। पूरा नगर राजा और रानी के लिए प्रार्थना कर रहा था। इसे कहते हैं सामूहिक शक्ति। जब राजा, प्रजा और परिवार सबका अहंकार मिटकर एक ही सुर में प्रार्थना करता है तो ब्रह्मांड को झुकना ही पड़ता है। चौथे दिन की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत घटना घटी। उस काली शिला से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। यह शनिदेव का पसीना था, जो भक्त के कष्ट को देखकर निकला था। वह पसीना तेल बनकर बहने लगा और रानी के पास रखे पात्र में भर गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो केवल रानी और विक्रम ने सुनी। पुत्री सुलक्षणा, तेरा मोह भंग हो गया है। पति और परमेश्वर के बीच जब तूने परमेश्वर न्याय को छोटा समझा, तभी यह संकट आया था, लेकिन तेरे त्याग ने उस लकीर को मिटा दिया है। उठ, यह तेल ले जा और अपने पति के शरीर पर इसका लेपन कर। रानी कांपते हाथों से उठी। वे दौड़ी दौड़ी महल गईं। उन्होंने वह दिव्य तेल राजा के सुन्न पड़े अंगों पर लगाया। जैसे ही तेल का स्पर्श हुआ, राजा अभय सिंह के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उनकी बंद आंखें खुल गईं। जो हाथ हिल नहीं रहा था वह उठा और उसने रानी के आंसू पोंछे। राजा ने क्षीण स्वर में कहा, सुलक्षणा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यमराज के द्वार से लौटा हूं और मुझे खींचने वाली डोर तुम्हारी प्रार्थना थी। राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन इस घटना ने उन्हें एक और गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने समझ लिया कि शनि की भक्ति अकेले नहीं की जा सकती। परिवार और समाज को साथ लेकर सबके मन को शुद्ध करके ही पूर्णता मिलती है। अब राजा, रानी और राजकुमार विक्रम तीनों मिलकर राज्य की सेवा करने लगे। लेकिन कथा का अंत अभी नहीं है, क्योंकि राजा अभय सिंह के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी था। एक ऐसा रहस्य जो उनके पूर्व जन्म से जुड़ा था। एक दिन एक अघोरी बाबा, जिनका शरीर भस्म से सना था, दरबार में आए।
उन्होंने राजा को देखकर एक विचित्र बात कही। उन्होंने कहा, राजन, तुम शनि को पूजते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे महल के ठीक नीचे एक प्राचीन सुरंग है जो सीधे पाताल लोक की ओर जाती है? और उस सुरंग के द्वार पर एक ऐसा ताला लगा है जिसे केवल एक शनिपुत्र ही खोल सकता है। राजा चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसी सुरंग के बारे में नहीं सुना था। अघोरी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, उस सुरंग में तुम्हारे कुल का वह सत्य छिपा है जिसके कारण तुम्हें यह मनुष्य जन्म मिला है। यदि तुमने वह द्वार नहीं खोला तो तुम्हारी मुक्ति अधूरी रह जाएगी। भक्तों, जरा सोचिए उस क्षण की गंभीरता। एक अघोरी बाबा जो श्मशान की राख लपेटे हुए था, वह राजा को उनके पूर्व जन्म का रहस्य बताकर हवा में कपूर की तरह लुप्त हो गया। राजा अभय सिंह, जो अब तक केवल वर्तमान के कर्मों को सुधार रहे थे, अब उन्हें भूतकाल के उस अंधेरे कोने में झांकना था जहां से उनकी आत्मा की यात्रा शुरू हुई थी। राजा ने एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाया। उन्होंने रानी सुलक्षणा और राजकुमार विक्रम को साथ लिया। उनके हाथों में केवल एक मशाल थी और जुबान पर शनिदेव का नाम। वे महल के उस हिस्से में गए जो सबसे पुराना था, जहां सदियों से किसी ने पैर नहीं रखा था। वहां धूल की मोटी परतें थीं। जाले इतने घने थे कि मानो समय ने खुद वहां अपना जाल बुना हो। दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी। राजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता से। वे चलते गए, चलते गए। अंत में एक दीवार के पास आकर राजा के कदम रुक गए। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था जिस पर शनि यंत्र उकेरा गया था। ये वही द्वार था जिसका जिक्र अघोरी ने किया था, लेकिन वहां न तो कोई कुंडी थी न कोई ताला। बस पत्थर पर लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपना स्वान त्याग दिया हो। विक्रम ने अपनी तलवार की मूठ से पत्थर को धकेला, लेकिन वह हिला तक नहीं। राजा समझ गए, ये द्वार बाहुबल से नहीं खुलेगा। राजा ने अपनी आंखें बंद की और उस क्षण को याद किया जब उन्होंने पहली बार अहंकार त्यागा था। रानी सुलक्षणा ने अपनी उस पीड़ा को याद किया जब उन्होंने पति के प्राणों के लिए अन्न जल त्यागा था। और विक्रम ने उस सेवा को याद किया जब उसने गरीबों के चरण धोए थे। तीनों ने एक साथ अपने हाथ उस ठंडे पत्थर पर रखे। और चमत्कार देखिए भक्तों, जैसे ही उनके निस्वार्थ हाथों का स्पर्श हुआ, वह भारी पत्थर बिना किसी आवाज के मक्खन की तरह सरक गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें चंदन और पुराने लोहे की गंध मिली हुई थी। सामने एक अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे पाताल की ओर जा रही थी। सीढ़ियां इतनी संकरी थीं कि एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था। राजा सबसे आगे, बीच में रानी और पीछे विक्रम, तीनों उस अज्ञात लोक में उतरने लगे। मशाल की रोशनी में दीवारें चमक रही थीं, मानो उन पर किसी ने हीरे जड़े हों। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वे हीरे नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने काले तिल थे जो पत्थर बन चुके थे। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा भारी होता है। नीचे उतरते उतरते वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष महल के ठीक नीचे था, लेकिन महल से कहीं अधिक भव्य। वहां कोई सोना चांदी नहीं था। वहां बीचों बीच एक काले पत्थर का आसन था और उस पर रखा था एक टूटा हुआ लोहे का तराजू, वेइंग स्केल। जी हां, एक ऐसा तराजू जिसका एक पलड़ा जमीन पर गिरा हुआ था और दूसरा हवा में लटका था। उसके पास ही एक पुरानी ताड़पत्र पर लिखी हुई पोथी, पांडुलिपि रखी थी। राजा अभय सिंह जैसे ही उस तराजू के पास गए, उनके शरीर में एक जोरदार कंपन हुआ। उन्हें लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एक दृश्य उभरा। यह दृश्य इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का था। राजा ने देखा कि वे एक बहुत बड़े न्यायाधीश, जज, धर्मपाल थे। उनके सामने दो व्यक्ति खड़े थे, एक अमीर व्यापारी और एक गरीब, लाचार शनि भक्त। उस व्यापारी ने धर्मपाल को रिश्वत में ढेर सारा स्वर्ण दिया था और धर्मपाल ने उस निर्दोष भक्त को दोषी करार देकर मृत्युदंड दे दिया था। उस भक्त ने मरते समय कोई श्राप नहीं दिया, बस इतना कहा था, न्यायाधीश, तुमने सोने के भार से न्याय का तराजू तोड़ दिया है। अगले जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम इस तराजू को फिर से नहीं जोड़ देते।
राजा अभय सिंह पसीने से तरबतर होकर होश में आए। वे घुटनों के बल गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। हे शनिदेव, तो यह था मेरा पाप। मैंने न्याय का गला घोंटा था, इसीलिए मुझे यह राजपाट मिला ताकि मैं न्याय की कीमत समझ सकूं। रानी और विक्रम ने उन्हें संभाला। राजा ने कांपते हाथों से वह पोथी उठाई। उसमें लिखा था, तराजू का पलड़ा तब बराबर होगा जब तुम अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु को त्याग कर न्याय के पलड़े पर रखोगे। अब प्रश्न यह था कि राजा के लिए सबसे कीमती क्या है? क्या राज्य? वे तो पहले ही उसे त्याग चुके थे। क्या प्राण? प्राण तो नश्वर हैं। राजा सोच में पड़ गए। रानी सुलक्षणा ने कहा, स्वामी, आपके लिए सबसे प्रिय आपका नाम और यश है। आपने सब कुछ त्यागा, लेकिन अभी भी लोग आपको महान दानी राजा कहते हैं। शायद शनिदेव चाहते हैं कि आप अपनी यह पहचान भी मिटा दें। राजा चौंक गए। रानी सत्य कह रही थीं। मनुष्य सब छोड़ सकता है, लेकिन लोक लज्जा और यश का मोह अंत तक नहीं छूटता। उसी क्षण राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने उस तराजू के सामने प्रतिज्ञा की, हे कर्मफलदाता, आज से अभय सिंह मर गया। आज से मैं इस राज्य का राजा नहीं, बल्कि इस मंदिर का एक अज्ञात सेवक बनूंगा। मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। मैं भस्म रमाकर केवल आपकी सेवा करूंगा। जैसे ही राजा ने यह संकल्प लिया, वह टूटा हुआ तराजू अपने आप जुड़ गया। दोनों पलड़े बराबर हो गए। कक्ष में एक दिव्य नाद गूंजा, ओम शम शनैश्चराय नमः। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। तराजू तो जुड़ गया, पर अब उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। जिस द्वार से वे आए थे, वह पत्थर वापस अपनी जगह आ गया था। अब वे तीनों पाताल लोक की उस गुफा में कैद थे। हवा कम होने लगी थी। मशाल बुझने की कगार पर थी। विक्रम घबरा गया। जीजा जी, अब हम क्या करेंगे? क्या यहीं समाधि लेनी होगी? राजा अभय सिंह शांत थे। उन्होंने कहा, धैर्य रखो विक्रम। शनिदेव हमें मारने के लिए यहां नहीं लाए, वे हमें नया जन्म देने के लिए लाए हैं। जब बीज मिट्टी में दबता है, तभी वह पेड़ बनकर बाहर निकलता है। हम भी अभी मिट्टी में दबे हैं। राजा ने उसी अंधेरे में बिना रोशनी के शनि मंत्र का जाप शुरू किया। रानी और विक्रम भी उनके स्वर में स्वर मिलाने लगे। उनकी आवाज उस बंद गुफा में गूंजने लगी। 1 घंटा, 2 घंटे, समय का पता ही नहीं चला। तभी गुफा की छत से एक नन्ही सी किरण आई। ध्यान दीजिए भक्तों, यह सूर्य की किरण नहीं थी, ये चंद्रमा की शीतलता भी नहीं थी। यह एक नीली किरण थी जो सीधे उस तराजू पर पड़ी। रोशनी के उस स्रोत को ढूंढने पर पता चला कि गुफा की छत में एक बहुत बारीक सुराख हो गया है, जहां से मंदिर के गर्भगृह का पवित्र जल रिसकर नीचे आ रहा था। वह जल जैसे ही राजा के मस्तक पर गिरा, राजा को एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा ने देखा कि गुफा के कोने में एक पुरानी सुरंग और है, जो काशी, वाराणसी की ओर जाती है। शनिदेव संकेत दे रहे थे कि अब अवंतिका का कार्य पूर्ण हुआ। अब उन्हें अपनी यात्रा काशी की ओर ले जानी है, जहां शनि की साड़ी का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन यह रास्ता कांटों भरा नहीं, सर्पों से भरा था। जी हां, वह सुरंग सांपों का घर थी। हजारों विषैले नाग वहां कुंडली मारे बैठे थे। विक्रम ने मशाल की बुझती हुई लौ में उन सांपों को देखा तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जीजा जी, वहां से जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। राजा अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, मृत्यु तो वहां है जहां भय है। ये नाग शनिदेव के आभूषण हैं। यदि हमारे मन में विकार नहीं तो ये हमें नहीं डसेंगे। राजा ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। उन्होंने एक नाग के पास अपना पैर रखा। नाग ने अपना फन उठाया, फुफकारा और फिर अपना सिर झुकाकर रास्ता दे दिया। यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राजा आगे आगे, पीछे रानी और विक्रम। वे तीनों उस नागलोक से गुजर रहे थे। सांपों के शरीर उनके पैरों से छू रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें काटा नहीं। यह विश्वास की शक्ति थी। यह यात्रा कई दिनों तक चली। भूख प्यास से उनका शरीर टूटने लगा था, लेकिन आत्मबल हिमालय जैसा अडिग था। अंततः वे एक नदी के किनारे निकले। यह गंगा का तट था। वे काशी पहुंच चुके थे, लेकिन यहां एक नई विपदा उनका इंतजार कर रही थी। काशी के घाट पर एक बहुत बड़ा मेला लगा था, लेकिन वहां का राजा भीमसेन
एक अहंकारी शासक था जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने राज्य में घुसने नहीं देता था जब तक कि वह भारी कर टैक्स न चुकाए। राजा अभय और उनके परिवार के पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। उनके वस्त्र फट चुके थे, वे भिखारियों से भी बदतर लग रहे थे। जब वे नगर में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। रुको, कर चुकाओ या कारागार जाओ। विक्रम को क्रोध आ गया, उसका क्षत्रिय रक्त खौल उठा। वह द्वारपाल से भिड़ने ही वाला था कि राजा अभय ने उसे रोक दिया। राजा ने द्वारपाल से कहा, भाई, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हम श्रम कर सकते हैं। जो कहोगे वह करेंगे। द्वारपाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हमारे राजा के अस्तबल में बहुत गंदगी है। अगर तुम तीनों एक रात में पूरा अस्तबल साफ कर दोगे तो तुम्हें प्रवेश मिलेगा। लेकिन याद रखना, वह अस्तबल 500 हाथियों का है और वहां पिछले 10 सालों से सफाई नहीं हुई है। यह असंभव कार्य था। 500 हाथियों का मलमूत्र, बदबू और गंदगी, उसे एक रात में साफ करना, यह एक राजा के लिए मृत्यु से भी बदतर अपमान था। रानी सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राजा अभय ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मंजूर है। वे तीनों उस नरक समान अस्तबल में गए। बदबू इतनी तेज थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति बेहोश हो जाए। कीचड़ घुटनों तक था, लेकिन राजा अभय सिंह ने अपनी धोती ऊपर खोसी, फावड़ा उठाया और जुट गए। उन्होंने मन में सोचा, यह गंदगी अस्तबल की नहीं, मेरे पूर्व जन्मों के पापों की गंदगी है। आज इसे भी साफ कर दूंगा। रानी और विक्रम भी उनके साथ लग गए। वे रात भर बिना रुके, बिना थके काम करते रहे। हाथियों के पैरों के नीचे कुचले जाने का डर था, लेकिन वे डरे नहीं। आधी रात को जब वे थक कर चूर हो चुके थे, राजा को लगा कि उनकी कमर टूट जाएगी। वे दीवार के सहारे बैठ गए। तभी एक छोटा सा बालक, जिसका रंग सांवला था और हाथ में एक झाड़ू थी, वहां आया। उसने कहा, बाबा, तुम थक गए हो, लाओ थोड़ी मदद में कर दूं। राजा ने कहा, नहीं बेटा, ये मेरा दंड है, मुझे ही भोगने दो। बालक हंसा। उसकी हंसी में हजारों घंटियों की खनक थी। उसने कहा, अरे बाबा, काहे का दंड? काम तो काम होता है, हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और उस बालक ने झाड़ू लगाना शुरू किया। भक्तों, आश्चर्य देखिए, जहां वो बालक झाड़ू फेरता, वहां की गंदगी तो साफ होती ही, साथ ही वहां से चंदन की खुशबू आने लगती। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में वह विशाल अस्तबल शीशे की तरह चमकने लगा। राजा अभय सिंह हैरान थे। उन्होंने उस बालक को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। वहां केवल एक मोरपंख और कुछ काले तिल पड़े थे। राजा समझ गए कि उनकी सहायता करने स्वयं बाल शनि आए थे। सुबह जब द्वारपाल और राजा भीमसेन वहां आए तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। अस्तबल महक रहा था। राजा भीमसेन ने कड़क कर पूछा, यह चमत्कार किसने किया? राजा अभय मौन रहे, लेकिन भीमसेन की नजर राजा अभय के माथे के तेज पर पड़ी। उसने पहचान लिया कि यह कोई साधारण मजदूर नहीं है। भीमसेन ने तलवार निकाली और कहा, सच बताओ, तुम कौन हो? कहीं तुम मेरे शत्रु राज्य के गुप्तचर तो नहीं? तभी आकाश में बादल गरजे और एक भयानक आंधी उठी। गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा। लहरें उफनकर राजा भीमसेन के पैरों तक आ गईं। लहरों के बीच से एक आवाज आई, भीमसेन, तलवार नीचे कर। जिसके चरणों की धूल लेने तुझे आना चाहिए था, तू उससे अस्तबल साफ करवा रहा है। यह अवंत का नरेश अभय सिंह है, मेरे परम भक्त। राजा भीमसेन के हाथ से तलवार छूट गई। वह कांपते हुए राजा अभय के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, अनर्थ हो गया, मुझे क्षमा करें। राजा अभय ने उसे उठाया और गले लगाया। उन्होंने कहा, राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये मेरे कर्मों का लेखा जोखा था जो आज पूरा हुआ। तुमने तो माध्यम बनकर मेरे अहंकार की अंतिम परत को भी धो दिया। काशी में राजा अभय सिंह ने शेष जीवन बिताने का निर्णय लिया, लेकिन शनिदेव की लीला कभी समाप्त नहीं होती, वह तो अनंत है। अब एक नई घटना घटने वाली थी। काशी के पंडितों ने घोषणा की थी कि इस बार कुंभ के मेले में अमृत वर्षा होगी, लेकिन वह अमृत केवल उसे मिलेगा जो शनि शिखर पर चढ़कर सबसे पहले दीपक जलाएगा। शनि शिखर एक ऐसा पहाड़ था जिस पर चढ़ना असंभव माना जाता था। चिकनी खड़ी चट्टान और ऊपर से बर्फीली हवाएं। लाखों साधु प्रयास कर चुके थे, पर असफल रहे।
राजा अभय ने निश्चय किया कि वे यह प्रयास करेंगे, अमृत के लिए नहीं, बल्कि उस शिखर पर शनि ध्वजा फहराने के लिए। लेकिन इस बार उनके सामने प्रकृति नहीं, बल्कि कलयुग का एक असुर रूपी मायावी खड़ा होने वाला था। भक्तों, काशी की पावन भूमि पर कुंभ का मेला लगा था। गंगा के तट पर लाखों साधु संत, नागा सन्यासी और गृहस्थ अपनी अपनी धुन में रमे थे। लेकिन सबकी नजरें केवल उस शनि शिखर पर टिकी थीं। वह पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं था। वह एकदम सीधा खड्डा था, जैसे काला नाग फन फैलाकर आकाश को डसने के लिए तैयार हो। उसकी चट्टानें तेल की तरह चिकनी थीं, जिन पर चींटी का चढ़ना भी असंभव था। और सबसे ऊपर बादलों के बीच छिपा था वह स्थान जहां दीपक जलाना था। भविष्यवाणी थी कि जो भी उस शिखर पर शनिदीप जलाएगा, उसे अमृत नहीं, बल्कि मोक्ष का गुप्त द्वार मिलेगा। लेकिन वहां पहुंचना मृत्यु के मुंह में हाथ डालने जैसा था। कई महाबली योद्धा और सिद्ध योगी प्रयास करके हार चुके थे। अब बारी थी हमारे राजा अभय सिंह की, जो अब राजा नहीं, एक कर्मयोगी थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक भारी भरकम आकृति सामने आई। वह था महाकालनाथ। वह कोई साधु नहीं, बल्कि एक मायावी तांत्रिक था। उसका शरीर विशालकाय था, गले में नरमुंडों की माला और आंखों में खून जैसा लाल डोरा। उसके पास तंत्र की शक्तियां थीं, लेकिन भक्ति शून्य थी। उसने राजा अभय को देखा और जोर से अट्टहास किया। उसकी हंसी से गंगा की लहरें भी सहम गईं। उसने कहा, ए भिखारी, तू चढ़ेगा इस शिखर पर जहां मेरी सिद्धियां कांपती हैं? वहां तेरा यह दुर्बल शरीर क्या करेगा? हट जा, यह अमृत और यह मोक्ष केवल मेरा है। राजा अभय ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महात्मन, मैं अमृत के लिए नहीं, अपने आराध्य की सेवा के लिए जा रहा हूं। और सेवा में शक्ति शरीर की नहीं, भाव की होती है। महाकालनाथ क्रोधित हो गया। उसने अपनी झोली से मुट्ठी भर राख निकाली और हवा में उड़ा दी। देखते ही देखते उस राख से काले रंग के भयानक कौवे और गिद्ध पैदा हो गए, जो राजा अभय के चारों ओर मंडराने लगे। राजा अभय सिंह ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उन्होंने अपनी कमर में एक साधारण रस्सी बांधी, पीठ पर तेल का पात्र और मिट्टी का दिया लादा और नंगे हाथों से उस चिकनी चट्टान को पकड़ लिया। रानी सुलक्षणा और विक्रम नीचे खड़े होकर शनि स्तवराज का पाठ करने लगे। जैसे ही राजा ने पहला कदम ऊपर बढ़ाया, महाकालनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों से पहाड़ को तपाना शुरू कर दिया। चट्टानें अंगारे की तरह लाल होने लगीं। सोचिए भक्तों, नंगे हाथ और नंगे पैर, और सामने तपता हुआ पत्थर। राजा के हाथों की त्वचा जलने लगी, छालों से पानी रिसने लगा, लेकिन उनके मुख से केवल शम 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 का नाद निकल रहा था। वे रुक नहीं सकते थे, क्योंकि रुकने का अर्थ था हार, और हारने का अर्थ था अहंकार की जीत। राजा थोड़ा ऊपर चढ़े ही थे कि अचानक एक बर्फीली आंधी चलने लगी। ये महाकालनाथ का दूसरा वार था। एक तरफ तपती चट्टानें और दूसरी तरफ शरीर जमा देने वाली हवा। राजा का संतुलन बिगड़ने लगा। उनका एक पैर फिसला। वे हवा में झूल गए। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी और ऊपर मौत का साया। नीचे खड़ी रानी सुलक्षणा की चीख निकल गई। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। राजा अभय सिंह केवल एक हाथ के सहारे लटके हुए थे। उनकी उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। महाकालनाथ नीचे से चिल्लाया, छोड़ दे अभय, गिर जा, तेरा अंत निश्चित है। लेकिन तभी राजा अभय की नजर अपने हाथ की उस उंगली पर पड़ी जिसमें उन्होंने लोहे का छल्ला, रिंग, पहन रखा था। वह छल्ला शनि देव का प्रतीक था। राजा ने मन ही मन कहा, प्रभु, यह शरीर गिरे तो गिरे, लेकिन आपका दिया नहीं गिरना चाहिए। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक काला कौवा, क्रो, जो शनि देव का वाहन है, उड़ता हुआ आया। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी आंखों में नीली चमक थी। उसने राजा के कंधे पर बैठकर अपनी चोंच से राजा के वस्त्र को पकड़ा और ऊपर की ओर खींचने लगा। उस नन्हे से पक्षी में हाथियों जैसा बल आ गया था। राजा को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें ऊपर उठा रहा है। राजा ने फिर से चट्टान पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे। यह देखकर महाकालनाथ बौखला गया। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक विद्या का प्रयोग किया। उसने मंत्र पढ़ा और पहाड़ के बीचों बीच एक मायावी सर्प प्रकट कर दिया। वह सर्प इतना विशाल था कि उसने पूरे रास्ते को रोक लिया। उसके मुंह से विषैली अग्नि निकल रही थी।
राजा अभय अब शिखर के बहुत करीब थे, लेकिन सामने वह काल सर्प फन फैलाए खड़ा था। राजा के पास न तलवार थी न कोई अस्त्र। वे उस सर्प से लड़ नहीं सकते थे। राजा एक पल के लिए ठिठके। क्या यही अंत है? तभी उन्हें अपने गुरु की बात याद आई। शनि का भक्त भय से नहीं, विनय से जीतता है। राजा ने अपनी आंखों में करुणा भर ली। वे उस सर्प की आंखों में आंखें डालकर बोले, हे नागराज, आप भी काल के अधीन हैं और मैं भी। मैं अपने प्रभु का दीपक जलाने जा रहा हूं। यदि मेरे प्राण लेने से आपको तृप्ति मिलती है तो लीजिए, मैं तैयार हूं। लेकिन यदि आप भी शिव और शनि के भक्त हैं तो मुझे मार्ग दें। राजा के इन शब्दों में सीढ़ी बन गया। जी हां भक्तों, राजा अभय ने उस सर्प के फन पर पैर रखा और अगली चट्टान पर चढ़ गए। नीचे खड़ा महाकाल नाथ ये देखकर पागल सा हो गया। उसकी अपनी ही माया उसे डसने लगी। उसका संतुलन बिगड़ा और वो मुंह के बल खाई में जा गिरा। पाप का अंत पाप से ही होता है। राजा अभय अब शिखर पर थे। वहां हवाएं शांत थीं। वहां से पूरी सृष्टि छोटी दिखाई दे रही थी। राजा ने कांपते हाथों से तेल का पात्र निकाला, बत्ती भिगोई और दिया जलाया। जैसे ही वो नन्ही सी लौ जली, पूरा पर्वत प्रकाश से भर गया। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि नीचे खड़े लाखों लोगों को लगा जैसे आकाश में दूसरा सूर्य उदय हो गया हो। जय शनिदेव के नारों से धरती और आकाश गूंज उठे। उस प्रकाश में राजा अभय ने देखा कि शिखर पर एक गुफा है, जिसके अंदर एक दिव्य पुरुष ध्यान मग्न बैठे हैं। उनका रंग नीला था। वे काले वस्त्रों में थे और उनके चारों ओर ब्रह्मांड घूम रहा था। राजा समझ गए, ये साक्षात शनिदेव का सूक्ष्म रूप है। राजा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। लेकिन ठहरिए, शनिदेव ने अपनी आंखें नहीं खोली। वे मौन रहे। राजा ने रोते हुए पूछा, प्रभु, मैंने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, कुल, अभिमान, शरीर। क्या अब भी मुझ में कोई कमी है? आप मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे? तभी गुफा में एक गंभीर वाणी गूंजी, अभय, तुमने त्याग तो किया, लेकिन मुक्ति की चाह अभी भी तुम्हारे मन में है। तुम मोक्ष के लिए यहां आए हो, और सच्चा भक्त वो है जो मोक्ष भी नहीं मांगता, केवल सेवा मांगता है। क्या तुम अपनी मुक्ति का त्याग कर सकते हो? ये प्रश्न अत्यंत कठिन था। जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद मोक्ष मिलता है, और शनिदेव उसे भी त्यागने को कह रहे थे। राजा अभय सिंह एक क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मेरी मुक्ति से बढ़कर आपकी सेवा है तो मुझे ये मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे बार बार जन्म दीजिए, चाहे कीड़े का जन्म दीजिए या पत्थर का। बस मुझे अपने चरणों की धूल बनाए रखिए। जैसे ही राजा ने मोक्ष का मोह त्यागा, शनिदेव ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी और राजा का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। शनिदेव ने कहा, तथास्तु, आज से तुम मेरे प्रधान गण के रूप में जाने जाओगे। कलयुग में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से तेल चढ़ाएगा और तुम्हारा स्मरण करेगा, उसके कष्ट मैं स्वयं हर लूंगा। राजा अभय सिंह का भौतिक शरीर वहीं उस शिखर पर विलीन हो गया और उनकी आत्मा शनिदेव के हृदय में समा गई। नीचे खड़ी रानी सुलक्षणा और विक्रम ने देखा कि शिखर से 2 तारे टूटकर आकाश की ओर गए। वे समझ गए कि राजा की यात्रा पूर्ण हुई। लेकिन भक्तों, कहानी यहां भी समाप्त नहीं होती। राजा अभय तो चले गए, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी वसीयत छोड़ गए जो आज भी हम सबके काम आती है। वो वसीयत थी शनि चालीसा और शनि मंत्र का वो गुप्त विधान जो उन्होंने उस गुफा में प्राप्त किया था। और विक्रम ने उस दिन संकल्प लिया कि वो इस गाथा को जन जन तक पहुंचाएगा। विक्रम ने पूरे भारतवर्ष में शनि मंदिरों की स्थापना की। कहते हैं कि आज भी जब किसी भक्त पर भारी संकट आता है तो एक अदृश्य शक्ति उसकी मदद करती है। वो शक्ति और कोई नहीं,
राजा अभय सिंह की चेतना है, जो शनिदेव के आदेश पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़ पड़ती है। इस कथा का सार यही है। शनि का अर्थ है शनैः। वे धीरे चलते हैं, लेकिन जब फल देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। वे क्रूर नहीं, वे कर्मों के दर्पण हैं। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो घबराइए मत। ये दुख नहीं, ये शनि देव का शोधन है। वे आपको मांझ रहे हैं। बस डटे रहना, सत्य मत छोड़ना और सेवा मत रोकना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की ये मंगलमयी कथा राजा अभय सिंह और न्याय देवता शनि की ये अमर गाथा हम यही विश्राम देते हैं। लेकिन शनिदेव की लीलाओं का अंत नहीं है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे विक्रम ने शनि शिंगणापुर की स्थापना की और कैसे एक लोहे का कड़ा एक गरीब किसान की किस्मत बदल सकता है। ये सब और बहुत कुछ अगली कथा में। यदि आपके नेत्रों में भी राजा अभय की भक्ति देखकर अश्रु आए हैं, यदि आपको भी शनिदेव की शक्ति का अनुभव हुआ है, तो देर न करें। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को अवश्य दबाएं। इस सत्संग परिवार से जुड़ें ताकि धर्म और कर्म की ये गंगा आपके घर तक बहती रहे। प्रेम से बोलिए, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। बोलो शनिदेव महाराज की जय।